Hello students, welcome to online class. BE सेकंड ईयर हम अपना प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान पद्धतियां जो है वो समाप्त कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट्स हमने सामाजिक अनुसंधान की विभिन्न पद्धतियों का अध्ययन बहुत ही अच्छी तरीके से किया। यदि आपने उनसे संबंधित वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज वीडियोस देखें और उनका अध्ययन करें। सेकंड ईयर आज हम अपना सेकंड पेपर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। कौन सा पेपर? सेकंड पेपर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, जो है ग्रामीण समाजशास्त्र। कौन सा पेपर है? सेकंड पेपर है, वो है ग्रामीण समाजशास्त्र। स्टूडेंट्स, सिलेबस से संबंधित अब बात करें तो ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत हम ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति, विशेषताएं, उनका महत्व और साथ ही साथ ग्रामीण सामाजिक जीवन, ग्रामीण सामाजिक संबंधों, ग्रामीण सामाजिक समूह, संस्थाएं इत्यादि का अध्ययन करते हुए ग्रामीण जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ ग्रामीण समाज में पहले जिस प्रकार से जजमानी व्यवस्था पाई जाती थी और उसके अंतर्गत जो जाति पंचायत का प्रभाव था, धीरे धीरे उस जाति पंचायत का प्रभाव जो है ग्राम पंचायत इत्यादि ने ग्रहण कर लिया। तो इस सब का अध्ययन जो है वो हम करेंगे, या यूँ कह लीजिए स्टूडेंट्स, ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत हम ग्रामीण जीवन से, ग्रामीण मानवीय जीवन से संबंधित या मानव व्यवहार की जो जितनी भी जटिलताएं हैं, जितने भी सामाजिक संबंध हैं ग्रामीण जीवन के, उन सभी का अध्ययन करने का प्रयास जो है हम इसके अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स बात करेंगे, वैसे फर्स्ट ईयर में हम इससे संबंधित बात कर चुके हैं कि समाजशास्त्र जो है प्रारंभ में या फिर 19वीं शताब्दी से पूर्व जो है स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं था, बल्कि ये अन्य विषयों के साथ पढ़ाया जाता था, जैसे दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र इत्यादि जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है स्टूडेंट्स, उन सबके साथ समाजशास्त्र पढ़ाया जाता था। समाजशास्त्र जो है स्टूडेंट्स वो एक कैसा विषय है या कैसा विज्ञान है? समाजशास्त्र जो है एक सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। स्टूडेंट्स, विज्ञान जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा है सामाजिक विज्ञान। कितने प्रकार के हो गए विज्ञान? दो प्रकार के हो गए, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आप भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र इत्यादि को ले लीजिए स्टूडेंट्स। और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम प्रमुख रूप से किसको ले लेते हैं? समाजशास्त्र को ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इन दोनों में क्या अंतर है? देखने से ये भी विज्ञान है, ये भी विज्ञान है, लेकिन स्टूडेंट्स जो प्राकृतिक विज्ञान होते हैं, जैसे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये किसके अंतर्गत है? प्राकृतिक विज्ञान के। तो इनके अंतर्गत यदि एक बार किसी भी नियम या सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया जाता है स्टूडेंट, तो उसमें कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, जैसे ओम का नियम हो या और रिएक्शंस जो हैं केमिस्ट्री में बहुत सारी
उनसे संबंधित एक बार प्रतिपादित हो गया सिद्धांत या नियम हमेशा हमने पढ़ा वही था, आप लोग पढ़ रहे हैं वही है, और आने वाले समय में भी इसमें किसी भी तरह का यदि अनुसंधान नहीं हुआ तो वह नियम या सिद्धांत जो है वही रहेगा। किंतु सामाजिक विज्ञान जो है स्टूडेंट उसके अंतर्गत, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है किससे संबंधित है, समाज से संबंधित है, और समाज से संबंधित क्षेत्र जो है या समाज में जो है परिवर्तनशीलता अवश्य भावी है, यानी उसमें क्या होते हैं, परिवर्तन जो है लगातार होते रहते हैं। इसीलिए सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत कोई भी यह नियम या सिद्धांत बन जाता है तो उसमें जैसे जैसे अनुसंधान होते रहते हैं। मैंने आपको बताया प्रथम प्रश्न पत्र में जितनी भी अनुसंधान पद्धतियां हैं उनके द्वारा उनमें किसी भी पद्धति का या किसी भी विधि का प्रयोग करते हुए यदि अध्ययन किया जाता है तो जैसे जैसे खोज होगी स्टूडेंट वैसे वैसे उनमें क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। तो सामाजिक विज्ञान जो है कैसा है, एक परिवर्तनशील विषय है, लेकिन इसकी बजाय प्राकृतिक विज्ञान में नियमों में सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं हमारे ग्रामीण समाजशास्त्र। तो स्टूडेंट्स मैंने अभी स्टार्टिंग में भी आपको बताया था समाजशास्त्र जो स्टार्टिंग में एक स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं था। आप ये कह लीजिए जब यानी इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति हुई उससे पूर्व तक, कब तक, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से पूर्व तक समाजशास्त्र जो है अन्य विषयों के साथ पढ़ाया जाता था, लेकिन जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई तो धीरे धीरे उसके पश्चात समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित होना शुरू हुआ। क्यों हुआ स्टूडेंट्स? क्योंकि इंग्लैंड की क्रांति ने यानी औद्योगिक क्रांति की वजह से यानी औद्योगिकरण की वजह से स्टूडेंट्स नगरीकरण हुआ, और औद्योगिकरण और नगरीकरण की वजह से एक पूंजीवादी युग की शुरुआत हुई। पूंजीवादी युग जहाँ प्रारंभ होता है स्टूडेंट्स वहाँ पे समस्याएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो कार्य इंसान अपने हाथों से कर रहा था अब वही कार्य विभिन्न उद्योगों के अंतर्गत मशीनों से प्रारंभ हो गया। तो पूंजीवादी और मजदूर दो वर्ग बने, उन दोनों में किन्हीं कारणों से लेकर समस्याएं उत्पन्न हुई और उनके बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ। तो उनके संघर्ष को देखकर समाजशास्त्रियों का ध्यान जो है स्टूडेंट्स इस और गया कि समाज में अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं वो बढ़ रही है। तो इन समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक ऐसे स्वतंत्र विषय की आवश्यकता हुई कि ऐसा कौन सा विषय है जो इन सभी समस्याओं का अध्ययन जो है कर सके। तो समाजशास्त्रियों ने एक ऐसे विषय की खोज की जिसे क्या कहा गया, समाजशास्त्र। खोज क्या की, इन समस्याओं से परेशान होकर उनका ध्यान इस और गया कि कोई ऐसा विषय अवश्य होना चाहिए जो कि समाज से संबंधित इन समस्याओं का अध्ययन कर सके। तो फिर समाजशास्त्र विषय का प्रादुर्भाव हुआ और सर्वप्रथम स्टूडेंट्स इस विषय को समाजशास्त्र नाम देने का श्रेय जो जाता है वो 1838 में किसको जाता है, ऑगस्ट कॉम्टे को जाता है। किसको जाता है, ऑगस्ट कॉम्टे को। ये फ्रांस के समाजशास्त्री थे। हम फर्स्ट ईयर में इनके बारे में काफी कुछ अध्ययन कर चुके हैं। कहाँ के समाजशास्त्री थे? फ्रांस के
समाजशास्त्र नाम दिया। यानी सबसे पहले समाजशास्त्र विषय जो है एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब अस्तित्व में आया? सन 1838 में। इसीलिए ऑगस्ट कॉम्टे जो है वो समाजशास्त्र के जनक या पिता कहे जाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम इसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का कार्य जो है ऑगस्ट कॉम्टे ने किया। इसके पश्चात भारत में भी धीरे धीरे समाजशास्त्र विषय जो है अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम भारत में स्टूडेंट्स सन 1919 में G.S. घुरिये ने बम्बई विश्वविद्यालय के अंतर्गत, कौन से विश्वविद्यालय में? बम्बई विश्वविद्यालय के अंतर्गत सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन जो है वो प्रारंभ किया। तो इस तरह से समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विषय के रूप में अस्तित्व में आया। इसके पश्चात समाजशास्त्र के विकास के साथ ही समाज में, यानी समाज तो एक नहीं था, इधर ग्रामीण समाज, नगरीय समाज। ग्रामीण समाज क्यों? क्योंकि भारत देश की तो लगभग 70% जनसंख्या जो है कहाँ निवास करती थी? ग्रामों में ही निवास करती थी। तो ग्रामों में भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई। नगरों में तो मैंने आपको बताया औद्योगिकरण और नगरीकरण की वजह से विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं स्टूडेंट्स वो उत्पन्न हुई। तो धीरे धीरे समाजशास्त्र को ध्यान इस ओर गया कि समाजशास्त्र विषय जो है इतनी सारी समस्याओं का एक साथ अध्ययन कैसे करें। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समाजशास्त्र का ध्यान अपराधियों की ओर, नगरों की ओर, ग्रामीणों की ओर गया या उद्योगों की ओर गया, तो सभी से संबंधित जो है विभिन्न प्रकार की जो समाजशास्त्र की शाखाएं हैं उनका प्रादुर्भाव होना प्रारंभ हो गया। जैसे औद्योगिकरण की वजह से नगरीकरण हुआ, नगर में यदि विभिन्न प्रकार की समस्याओं का प्रादुर्भाव हुआ तो उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाने लगा? नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाने लगा स्टूडेंट्स। और नगरों में आवास की समस्या, विभिन्न प्रकार की समस्याएं बढ़ी तो उन सबका अध्ययन किया जाने लगा। यदि नगर बढ़ेंगे, बड़े नगरों के रूप में परिवर्तित होंगे तो विभिन्न प्रकार के अपराध भी होंगे। तो फिर समाजशास्त्र की एक और शाखा अस्तित्व में आई जिसे क्या कहा गया? अपराध शास्त्र कहा गया। औद्योगिकरण की वजह से नगरीकरण हुआ और उद्योगों में विभिन्न समस्याएं बढ़ी। पूंजीवादी और श्रमिकों के बीच विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई स्टूडेंट। तो उनकी वजह से जो एक समाजशास्त्र की एक और शाखा जो है वो अस्तित्व में आई जिसे औद्योगिक समाजशास्त्र कहा गया। क्या कहा गया? जिसे औद्योगिक समाजशास्त्र कहा गया। जब भारत की जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा निवास करती है तो ग्रामों में भी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का उत्पन्न होना वाजिब था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रामों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई तो कुछ समाजशास्त्र का ध्यान जो है ग्रामों की ओर गया और उससे समाजशास्त्र की एक और शाखा अस्तित्व में आई स्टूडेंट्स। उसे क्या कहा गया? ग्रामीण समाजशास्त्र कहा गया। क्या कहा गया? ग्रामीण समाजशास्त्र कहा गया, जिसका कि अध्ययन हम अपना जो द्वितीय पेपर है स्टूडेंट्स उसके अंतर्गत करेंगे। साथ ही साथ इससे संबंधित जो विभिन्न अवधारणाएं हैं या फिर इससे संबंधित जो समस्याएं हैं या फिर मानवीय संबंध है, मानवीय जीवन है, उन सबका अध्ययन जो है हम अपने द्वितीय प्रश्न पत्र ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत करने
अध्ययन करती है, क्योंकि हमारे देश में ग्रामों से संबंधित जो जीवन विधि है, ग्रामों से संबंधित जो जीवन से संबंधित विश्वास है, जो मूल्य हैं, जो प्रतिमान है, उन सबका अध्ययन करने के लिए या ग्रामों से संबंधित जो प्रारंभिक जाति व्यवस्थाएं पाई जाती थी, उन सबका अध्ययन करने के लिए ऐसे समाजशास्त्र की आवश्यकता हुई, जो कार्य किसने किया? ग्रामीण समाजशास्त्र ने किया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ग्रामीण समाजशास्त्र क्या हो गया? ग्रामीण